बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यूज़ के ऑफिस में। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं खालिद राव साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं, सियासत पर बहुत गहरी नज़र है, हालात के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे जो पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर नौशीन नामी बच्ची, एक 12 साल नाबालिग बच्ची का जो केस चल रहा है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या हालात हैं कि FIR होने के बावजूद, सोशल मीडिया पर इतना वायरल होने के बावजूद अभी तक ना पुलिस, ना गवर्नमेंट, ना NGO, ना कोई समाजी इदारे उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। लोधी साहब, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारे उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं लेते जब तक उनको झंझोड़ा ना जाए। झंझोड़ने से मुराद ऐसा नहीं है कि उनकी गैरत को झंझोड़ा जाए। अगर गैरत का मसला होता तो जब FIR हुई थी उसी वक्त उनको एक्टिव हो जाना चाहिए था। जब तक सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्टिव नहीं होगा, या जब तक उस बच्ची को पामाल नहीं कर दिया जाएगा, यानी कि आप मोटरवे का वाकया ले लें, उस औरत की आबरू रेजी हो गई, एक्टिव हो गए। ज़ैनब का वाकया ले लें, और बेशुमार वाकयात ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बदकिस्मती यह है कि जब सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये सारे मीडिया मिलकर हंगामा बर्पा करते हैं, तो ऐवानों में बैठे हुए लोग, उनको थोड़ी बहुत शर्म आती है, फिर वो इनको थोड़ा सा टाइट करते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं, एक्टिव हो जाएं। क्या सबब है कि यानी जिस वाकये को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाईलाइट करता है उसकी तह तक ये पहुंच जाते हैं। सैकड़ों और हजारों वाकयात ऐसे होते हैं कि इज्जतें पामाल हो जाती हैं, लोग रोते हैं, यानी उनके जो लायकीन हैं वो मैंने सुना है वो जो उस नौशीन की वालदा है वो बेचारी नाबीना है, यानी एक वो नाबीना नहीं थी, बेटी के गम में रो रो कर वो नाबीना हो गई है, और नौशीन के जो वालिद साहब है वो अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़े हुए हैं। अब आप हालत ये देखें कि 12 साल की बेटी के सदमे में मां आंखों की बीनाई से महरूम हो गई, बाप पैरालाइज हो गया, लेकिन इनको जूं ही नहीं रेंग रही। यही वाकया जब सोशल मीडिया से उठकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हाईलाइट होगा, जब प्रिंट मीडिया में इसकी बड़ी बड़ी खबरें चलेंगी, जो हमारे बड़े अखबारात हैं, उसके बाद ये एक्टिव होंगे, और एक्टिव ये इंसानी हमदर्दी में नहीं होंगे। इनको ये खौफ लाहक होगा कि अब अगर हम एक्टिव ना हुए, अब अगर हमने मुल्ज़िमान का सुराग ना लगाया, अब अगर हम किसी तय तक नहीं पहुंचे तो हमारी नौकरी जाएगी, या हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो खराब होगा। यानी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अगर जिम्मेदारी का एहसास होता तो जब उनके पास फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, यानी FIR को पहली, यानी वो कहते हैं जब पहली दफा उनके पास इत्तला आई थी, उनको एक्टिव हो जाना चाहिए था। वो मुल्ज़िमान जो निकल गए हैं, जो नामजद हैं FIR में, उनका इनको मुहासबा करना चाहिए था, लेकिन ये मुहासबा नहीं करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि अगवा कुंदगान के जो लायकीन हैं ये बेचारे मिस्कीन और गरीब लोग हैं, इनकी कोई यानी सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी रसाई नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पिछले दिनों हाई कोर्ट के जो लॉयर हैं बड़े शेख साहब, उनसे भी मुलाकात की है, उन्होंने भी यकीन दहानी दिलाई है। अब इंशाल्लाह ये एक्टिव होंगे, ये बेदार होंगे। ये बदबख्ती है कि ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते, बल्कि खौफ जब इनको लाहक होता है उस टाइम ये बेदार होते हैं। हमारे मुल्क में कानून बहुत सख्त है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको या तो कानून का पता है, या उन लोगों के लिए जो कानून से खेलते हैं। इसके अलावा गरीब तो रुलता फिर रहा है बुरी तरीके से। ये खातून, मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, उनका इंटरव्यू किया था, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो बस का किराया देकर IG, DIG या पुलिस के पास जा सके। ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? यानी बड़ी अच्छी किसी ने मिसाल दी थी, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो जस्ट लाइक अनकबूत, मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले की तारीफ ये है कि कोई भी ताकतवर चीज जब उस जाले पे आती है तो उसको पामाल करती, उसको रोनती हुई निकल जाती है, और अगर कोई कमजोर चीज उसमें आ जाए तो वो फंस जाती है, वो उसके चुंगल में आ जाती है। यहाँ यानी कानून और सिस्टम और जो निज़ाम है वो असल में तारे अनकबूत है। ये हमारी बदकिस्मती। ये थे जी राव खालिद साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कानून, गुर्बत,
سسٹم پر روشنی ڈالی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تک. میں ہوں سعید.